धन की वर्षा और जीत की खुशी से आंखें चमकने वाली है। अत्यावश्यक महादूत संदेश इग्नोर ना करे। मेरे बच्चे, हर कठिनाई के बीच में अवसर होता है और मनुष्य को अपनी कठिनाइयों के बीच से ही उन अवसरों की तलाश करनी होती है। बहुत से लोग केवल अपने जीवन की शिकायतों में ही उलझे रहते हैं और किसी भी गलती के लिए वह स्वयं को दोषी नहीं मानते। उन्हें यह लगता ही नहीं कि उनसे कोई गलती हुई है। उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि सारी गलती दूसरों की है या फिर ईश्वर की है। वह यह स्वीकार ही नहीं कर सकते कि वह भी कभी गलत हो सकते हैं, क्योंकि यदि वह इस बात को स्वीकार कर लेंगे तो उन्हें अपनी कमजोरी का एहसास होगा। उन्हें यह एहसास होगा कि वह कितना भयभीत होते हैं। जीवन में छोटी छोटी चीजों को लेकर वह चिंताएं करते हैं और सदा ही असंतुष्ट रहते हैं। और तो और कि वह कितने आलसी हैं। वह निरंतर केवल दोषारोपण करते रहते हैं। लेकिन बहुत से मनुष्य ऐसे होते हैं जिनका भय इस वजह से होता है कि उन्हें कभी वह माहौल नहीं मिला जिससे वह खुल सके और खुलकर अपनी बातें रख सके। तुम ऐसे एक प्राणी हो जो जीवन खुलकर तो जीना चाहते हो, लेकिन तुम्हें कभी ऐसा अवसर ही नहीं मिला। और जब भी तुमने आगे बढ़ने का प्रयास किया तो किसी न किसी ने तुम्हें नीचे लाने की योजना बनाई। लेकिन अब कुछ ऐसा होने वाला है कि तुम्हारे जीवन को इतनी ऊंचाइयां मिलेगी कि वह सभी लोग जो तुमसे जलन करते हैं वह बीमार होने वाले हैं, उनका रक्तचाप बढ़ने वाला है। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि तुम तरक्की प्राप्त करने वाले हो और तुम्हारी प्रगति देखकर उनकी बीमारी बढ़ जाएगी। और ऐसा मैं नहीं कर रहा, ऐसा उनके कर्मों की वजह से होगा। मेरे बच्चे, मेरा यह संदेश तुम्हें दिव्यता से युक्त करने के लिए भेजा गया है। तुम्हारे जीवन में शक्तियों को प्रवेश करने के लिए ही यह संदेश आया है और तुम्हारे दिव्य नेत्र इस समय इसे पढ़ रहे हैं। यह प्रमाणित करता है कि अब तुम दिव्यता से युक्त होने वाले हो। अब तुम्हारे जीवन का भाग्य उदय होगा। अब परिस्थितियां बदलेगी। चमत्कार की घड़ी आ गई है। तुम्हारा जीवन ऐसे संघर्षों से गुजरा है जिन संघर्षों में प्रेम की अत्यंत आवश्यकता होती है, लेकिन तुमने बिना प्रेम के ही अपने जीवन को आगे बढ़ाया है। तुम्हारी यह कला ही तुम्हें आध्यात्मिक मार्ग लेकर आई है। यह कोई सामान्य बात नहीं है, बल्कि यह तो विशिष्ट बात है। जब मनुष्य अकेला रहना जानता है तो उसे कोई हरा नहीं सकता। लेकिन प्रेम की चाहत तुम्हारे मन में सदा से ही रही है, इसलिए मैं तुम्हें अवश्य वह प्रेम दिलाकर रहूंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें प्रगति पानी है। तुम्हें उन लोगों का मूंग बंद करना है जो तुम्हें तरक्की करते हुए नहीं देखना चाहते। इसलिए पहले मैं तुम्हारे जीवन में धन दूंगी और वह स्रोत दूंगी जिनसे निरंतर धन का प्रवाह तुम्हारे जीवन में बना रहे। लेकिन तुम्हें अपने कर्मों का ध्यान रखना होगा। तुम्हें यह ध्यान